पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत में विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। ऐसे ही बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी ने विदेश निवेश को लुभाने के लिए श्रम कानून में बदलाव किए। श्रम कानून में बदलाव करते हुए श्रमिकों के बहुत से अधिकारों को हटा दिया गया। प्रदेश की सरकार का कहना है कि कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाए गए। इसी तरह देश भर में सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए टैक्स में भी बदलाव किए। लेकिन अब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि विदेशी निवेश को हासिल करने के लिए अभी भी देश में आर्थिक सुधार की जरूरत है। IMF के मुख्य प्रवक्ता गैरी राइस ने यह बात गुरुवार को दिग्गज वैश्विक कंपनियों फेसबुक और गूगल इंक द्वारा भारत में बड़े निवेश की घोषणा संबंधित सवाल पर यह प्रतिक्रिया देते हुए कही। IMF प्रमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत प्रयास किए हैं। इनसे निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी और अधिक आर्थिक सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा, भारत में श्रम भूमि आदि क्षेत्र में सुधार के अलावा अतिरिक्त बुनियादी ढांचा जोड़ने की जरूरत है। आपको बता दें कि IMF ने इस वर्ष देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 4.5% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। मालूम हो कि सरकार की खराब नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था करीब 2 साल से ही मंदी झेल रही थी। इस दौरान सरकार ने कंपनियों को टैक्स में छूट देकर अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश की, लेकिन यह कदम भी कुछ खास बदलाव नहीं ला पाए। सिर्फ टैक्स में छूट देने से अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके लिए जरूरी होती है मांग। जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी तो अर्थव्यवस्था में मांग कहां से पैदा होगी। मालूम हो कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पिछले 42 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई है। वहीं इसके बाद कोरोना ने भी लोगों को बेरोजगार करने में बड़ा अहम रोल निभाया है। और जहां तक रही विदेशी निवेशकों के भारत में आने की बात, तो कंपनियों को खुले बाजार के साथ साथ उन्हें वो सब कुछ चाहिए होता है जिससे वह अपना काम जल्द ही शुरू कर सके। भारत फिलहाल इन सभी जरूरतों पर खरा नहीं उतर रहा होगा, इसलिए IMF ने देश में और अधिक आर्थिक सुधार करने की बात कही है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।